जिन जनसभाओं का सबूत क्या मुझे लगता है कि साथ मैं यहाँ पहली बार आया हूँ चुनाव में। इससे पहले मैं 3 चुनाव और लड़ चुका हूँ। यहाँ इस मोहल्ले में जनसभा हुई भी नहीं थी और यहाँ के लोग मुझे पहले से बहुत चाहते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं 15-20 दिन से चाहते थे कि मैं यहाँ हूँ। मैंने भी सोचा था कि अभी अधिसूचना जारी हुई नहीं है, लेकिन अब इन लोगों ने बुलाया, मैं आया यहाँ। मैंने अपनी बात कही, आपने देखा होगा, आपने रिकॉर्ड भी की होगी। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे नगरवासी मौजूद हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे, बदलाव चाहते हैं। ये लोग थक चुके हैं क्योंकि रिपीट कभी लगा नहीं किसी का, और यहाँ रिपीट पहली बार लगा। कोई 10 साल चेयरमैन रहा 2 बार, तो अब ये लोग इतना तंग, इतना उग गए कि ये इन्होंने अल्लाह अल्लाह करके ये टाइम आया इनका। और अब मुझे ये लगता है कि बड़ी बुरी तरीके से, मतलब ये मुझे लगता है बदलाव चाहते हैं। जब से ये नगर पालिका बनी है, यहाँ कोई सरकारी सुविधा नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो आप देखते हो यहाँ का अस्पताल में क्या है। यहाँ तो अगर थोड़ा सा भी जख्म हो या थोड़ी सी भी परेशानी हो तो सीधा जिला अस्पताल भेजना पड़ता है यहाँ, जबकि यहाँ इतना पैसा पीछा गया आपसे 5 साल पहले कि हम चाहते तो कुछ भी हो सकता था यहाँ। अगर यहाँ के निवासियों ने आपको चेयरमैन चुना तो किस तरीके से विकास कराएंगे और क्या क्या मुद्दे होंगे? मुझे तो शौक है, ये सब लोग जानते हैं, मीडिया वाले भी, रामपुर से स्वार के सारी बिरादरी के लोग जानते हैं कि इस आदमी को काम करने का शौक है। वो अलग बात है कि मुझे ताकत नहीं मिल पाई है, लेकिन अगर मैं नगर पालिका का चेयरमैन बनूंगा तो यहाँ कुरैशियों के लिए भी एक बहुत अच्छा काम होगा। सेक्टर हाउस बनना है, बनेगा इंशाल्लाह। अस्पताल में यहाँ इतना हो जाएगा कि छोटे छोटे नहीं बल्कि बड़े कामों के लिए भी मेरी कोशिश रहेगी कि रामपुर के लिए रेफर मरीज ना हो। जनता तय करेगी, विकास ये करेगी। नहीं, समर्थन तो मुझे काफी टाइम से, अब लगता है मुझे 2 महीने पहले से यहाँ के 40% अंसारियों ने समर्थन दे दिया था, लेकिन जो जिम्मेवार लोग थे वो आज यहाँ आए। मेरी बात चल रही थी, उन्होंने मेरे ऊपर कहीं ना कहीं यकीन कर लिया इन 2-3 महीने में। हाजी अत्तन साहब हैं, बहुत बड़े परिवार से हैं, अंसारी बिरादरी का बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत अच्छी छवि के हैं, और इन्हीं में एक मेरे मतलब ये है कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, मेरे भाई हैं, बहुत अच्छी सूझबूझ रखते हैं, अच्छे परिवार से, अच्छे खानदान से। उन्होंने भी आज मेरे हाथ में हाथ डालने के बाद मेरी आवाज से आवाज मिलाई है और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर यकीन करा उन्होंने। और रसूलपुर के मेरे कई सारे नहीं बल्कि सैकड़ों में नाम नहीं ले सकता, उनके हजारों भाई ऐसे हैं जिन्होंने मजबूत यकीन करा, और ऐसा यकीन करा कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि साथ मैं जब तक जीऊंगा जब तक वो मेरे साथ रह जाएंगे। की आवाज है, गोल्डन साहब की आवाज नहीं है। जो ये 10 साल जनता के साथ में नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है, ये उसकी आवाज है। उन्हें जुल्म करने का जो है इसका जवाब दिया जा, जनता जवाब दे रही है। उन्होंने विकास नहीं किया है, अपना विकास किया है, नगर पालिका को इस तरीके से लूटा है जैसे उनकी अपनी संपत्ति हो और अपनी प्रॉपर्टी हो, और इस तरीके से बेच रहे हैं। ये जनता की अमानत है। जनता उस आदमी को बिठाना चाहती है इस नगर में, इस कुर्सी पर, कि जो अमानतदार हो, दयानतदार हो। सारी जनता जानती है, कस्बे का हर इंसान जानता है, हर बिरादरी जानती है कि अमानत जो है जनता की लूटी है, इस पर डाका पड़ा है। इस जनता ये चाहती है कि जो लुट चुकी वो लुट चुकी, अब इसको बचाया जाए। ऐसा आदमी बीच में आए जो जनता के हित की बात करे। जनता बदलाव चाहती है। क्या लगता है इस बार गोल्डन साहब को चेयरमैन जनता चुनेगी? बिल्कुल 100% इसमें कोई वो नहीं है कि ये जरूर चुनेगी। जनता चाहती है कि ऐसा आदमी चुना जाए। और हम एक बात और कहते हैं, अगर गोल्डन साहब इस कुर्सी पर बैठे तो जनता जो है 5 साल तक खुशी तो मनाएगी, लेकिन दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा कि जनता के वादों पे ये खरे उतरेंगे और जनता के हित की बात करेंगे, और जो जनता चाहेगी ये उस पर अमल करेंगे। उम्मीद है। और इस बार कहना चाहिए 1952 से ये नगर पालिका बनी है, यानी पहले टाउन एरिया थी। अंसारियों में इतना बदलाव अभी तक नहीं आया जितना इस बार। आज का जो ये मन था, ये अंसारियों का ही मन था। इसमें कम से कम जो मंच पर बैठे हुए थे 50-60 अंसारी, ये सब बदलाव चाहते हैं, बदलाव की लहर। परिवर्तन होगा 100%। पक्का लहर है इस बार। बिल्कुल पक्का लहर है, पक्का लहर है। पक्की लहर है, चेयरमैन बनेंगे। हाँ, गोल्डन साहब एक बढ़िया आदमी है, और सबसे अच्छी बात इनके अंदर ये है कि बिरादरीवाद नहीं है। जनता ये चाहती है कि इस बार बिरादरीवाद को मिटा दिया जाए। कुछ लोग बिरादरीवाद का नारा दे रहे हैं। सबसे गलत ये होगा जनता के साथ में कि वो जनता में बिरादरीवाद का एक भ्रम फैला के जनता में झगड़ा फसाद कराना चाहते हैं, जबकि स्वार की जनता जो है आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से रहना चाहती है।
भाई जी, इस बार गोल्डन साहब को जो सारी बिरादरी का वोट मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सातों बिरादरी का वोट मिल रहा है और हर बिरादरी इनके साथ है, हर बिरादरी इनके साथ है और अंसारी बिरादरी अक्सरियत में इनके साथ है।